हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार बजट में ही जो वृद्धजन कल्याण है, वृद्धजन कल्याण उनके लिए क्या क्या शुरू किया जा रहा है इस पे देखिए। इसमें शुरू किया जा रहा है कि ये घर आधारित स्वास्थ्य सेवा मिलेगा इनको, सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत वृद्धजन पर घर पर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा। जो वृद्ध है उनके घर पे ही जो भी स्वास्थ्य जो दिक्कतें होंगी उनको सेवा दिया जाएगा और घर पर संपत्ति पंजीकरण, अगर वो वृद्धजन है वो आने में असमर्थ है तो उनको घर पे ही जाके वो पंजीकरण का सुविधा दिया जाएगा। तो ये स्टार्ट हुआ वृद्धजन कल्याण के अंतर्गत। अब गवर्नमेंट द्वारा खेल पर विकास, खेल विकास में क्या कर रही है इस पे देखिए। खेल विकास में गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा जो दिया जा रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 में हुआ 4 से लेकर 15 मई तक, तो ये आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। इसको ध्यान में रखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजगीर में, पटना में, गया में, भागलपुर और बेगूसराय में। बिहार इसमें कितना जीता था? बिहार इसमें 7 गो स्वर्ण जीता था, 7 स्वर्ण जीता था और टोटल जो है 36 पदक जीता था, 36 पदक जीता था। तो ये था। फिर जो अंडर 20 एशियाई रग्बी फुटबॉल जो रग्बी चैंपियनशिप हुआ था 2025 में, वो 9 से 10 अगस्त हुआ था। उसमें पुरुष फिर पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुआ था 2025 में। तो इन सब का सफल आयोजन राजगीर में किया गया। तो 3 इंटरनेशनल लेवल मतलब जो है बड़े स्तर पर हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ, फिर जो अंडर 20 का जो एशियाई का है रग्बी चैंपियनशिप और पुरुष का जो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है वो बिहार में हुआ था। अब देखा जाए तो 154 जो नगर पंचायत है और जो लगभग 8053 जो गांव है वहां पे खेल क्लब का शुरू करने के लिए गठन का स्वीकृति दे दिया गया है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक खेल का मैदान का लक्ष्य रखा गया है। तो लगभग 5341 खेल का मैदान चिन्हित किया गया है इस बिहार राज्य में। और इसके लिए जो है जो पटना प्रमंडल वो डुमरी में प्रमुख खेल अवसंरचना के विकास हेतु 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया है और इसके लिए 574.33 करोड़ रुपया का स्वीकृति भी दे दिया गया है। अगर देखा जाए प्रगति यात्रा के अंतर्गत 13 जिला और 14 स्थानों पर स्टेडियम, खेल और खेल परिसर के निर्माण हेतु 477 करोड़ का भी मंजूरी मिल गया है। अगर आगामी जो प्रस्तावित योजना है देखा जाए तो 2026 में FIH हॉकी का प्रो लीग होगा, फिर 2028 में राष्ट्रीय युवा खेल होगा, 2030 में जो होगा हॉकी विश्व कप एवं राष्ट्रमंडल खेल भी होगा और 2034 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। इस तरह से लगातार 26, 28, 30, 34 में ये प्रस्तावित है योजना। अगर बिहार प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विकास को देखा जाए तो हमें क्या पता। देखो जहाँ जहाँ गई है एक बार देखो अच्छा से, तो देखो एक बार एथिया पे तो नहीं ना गिरल है। अब देखिए विज्ञान जो है, विज्ञान के फील्ड में गवर्नमेंट क्या कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के फील्ड में क्या है, तकनीकी शिक्षा पे है गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर पश्चिमी चंपारण में देखा जाए तो बगहा में राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण का मंजूरी मिल गया, उसके लिए बजट भी है 73.4 करोड़ का स्वीकृति मिल गया है और ये 26-27 से प्रारंभ हो जाएगा। फिर पूर्वी चंपारण, जमुई, पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल का निर्माण किया जाएगा जो अंतरिक्ष एवं खगोल के शिक्षा
केंद्र पे भी आधारित होगा, उसमें भी 39 करोड़ का स्वीकृति मिल गया, पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया, ये 3 जिलों में। फिर बिहार में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर हो रहा है, बीर सैक का निर्माण किया जा रहा है, बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। फिर जियो स्पेशल नीति 2025 को मंजूरी मिल गया है। इस तरह से जो है वो बिहार में किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो स्टार्टअप तकनीक को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो व्यवसायिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। फिर एनआईटी पटना में लगभग इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा और इसमें 47.76 करोड़ को मंजूरी मिला है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, उसमें लगभग स्टार्टअप तकनीक को और मंजूरी देने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें क्या है, एनआईटी पटना में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया, लगभग 47.76 करोड़ रुपए का, ये हो गया। फिर पर्यटन विभाग में क्या किया जा रहा है, पर्यटन विभाग में लगभग स्वदेश दर्शन योजना हुआ है, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 स्टार्ट किया गया। इसमें क्या हुआ, सोनपुर मेले के विकास हेतु 28.5 लाख का प्रस्ताव दिया गया है। फिर प्रसाद योजना है, इसके अंतर्गत सारण के अंबिका भवानी मंदिर के विकास हेतु लगभग 1319.6 लाख करोड़ प्रस्तावित किया गया है। फिर गया में है जो बौद्ध ध्यान केंद्र है, उनका निर्माण के लिए लगभग 165.44 करोड़ रुपया के लागत से निर्माण किया जा रहा है। सहरसा में है मत्स्य गंधा झील, उसका विकास किया जा रहा है। इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अब देखा जाए पर्यावरण के फील्ड में गवर्नमेंट और वन जलवायु के क्षेत्र में क्या कर रही है, ये देखिए। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का रणनीति तैयार किया गया कि 2070 तक हम लोग पूरा जीरो कार्बन उत्सर्जन करेंगे। अब बिहार के लिए जो जलवायु सहिष्णु और निम्न कार्बन विकास परिपथ है, 2070 तक इसका रोड मैप पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और राज्य के जो 58 लाख जो बीपीएल परिवार हैं उनको 1.1 किलोवाट क्षमता का रूफ टॉप जो सोलर ऊर्जा संयंत्र है उनको 100% अनुदान पे दिया जाएगा। जो लगभग 58 लाख हमारे बिहार में बीपीएल परिवार हैं उनको फ्री दिया जाएगा। अब इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये चीजें किया है, जैसे करमचट जो इको पार्क है रोहतास के कैमूर में, फिर बरेला झील है, खुरी जैव विविधता पार्क है, गढ़ी नेचर पार्क है जमुई में, गोगा झील है कटिहार में, कांवर झील है बेगूसराय में, उसको इको टूरिज्म में कन्वर्ट करने का योजना है। जो 6 गो आर्द्र भूमि है, रामसल स्थल जो है कांवरताल हो गया बेगूसराय में, नागी नकटी जो हो गया जमुई में, फिर अगर देखा जाए तो उदयपुर जो हो गया बेतिया में, गोगा भील कटिहार में और गोकुल जो जलाशय है वो बक्सर में। इन 6 पे भी इको टूरिज्म को प्रमोट करने का प्रावधान किया जा रहा है। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप का निर्माण किया जा रहा है जिसके द्वारा जो 15,000 वृक्ष हैं उनको दस्तावेजीकरण किया जाएगा और उन वृक्षों का हमेशा ट्रैकिंग किया जाएगा। इस तरह से गवर्नमेंट का प्लान है। अब देखा जाए तो लगभग जो जैव विविधता जो संपन्न स्थल है उनको एक धरोहर के रूप में घोषित किया जाएगा। 101 जो जैव विविधता संपन्न स्थल है उनको धरोहर के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। फिर इको टूरिज्म और पर्यटन का विकास जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जैसे गया में सिलौंजा पार्क बनाया जाएगा, बराबर गुफा हो गया, फिर करकटगढ़ इको पार्क कैमूर में हो गया, श्रृंगी ऋषि का आश्रम हो गया मुंगेर में, तिलहर कुंड हो गया, जगदहवा बांध हो गया, इन सब को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म में कन्वर्ट किया जाएगा। इस तरह से ये चीजें किया जा रहा है। अब निर्वाचन आयोग जो है बिहार में क्या है काम कर रही है उस पे चलिए। निर्वाचन आयोग का काम हो रहा है जो बिहार में जो निर्वाचन है 2025 में जो मतदाता जो विशेष गहन एसआईआर का जो किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण वो 30 सितंबर 2025 को किया गया था। आज सभी जो 243 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पे अक्टूबर नवंबर में अच्छा से इलेक्शन कराया गया और लगभग 67.2% मतदान हुआ जो 1951 के बाद सर्वाधिक है
और महिला का जो मतदान परसेंटेज रहा वो 71.7% रहा, जो ये दर्शाता है कि यहाँ महिला सशक्तिकरण पे बहुत जोर दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा जो बिहार से रिलेटेड जो बजट था और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट क्या क्या कर रही है वो सब चीज को लेके ये पूरी तरीके से समाप्त होता है। तो चलिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो हमने बिहार बजट डिस्कस किया था, उस बिहार बजट के बेसिस पे जो कुछ एमसीक्यू है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे है, पहला क्वेश्चन है कि बिहार बजट जो 26-27 का प्रस्तुत किसने किया था? तो ये विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने प्रस्तुत किया था। फिर बजट कब पेश किया गया था? तो 3 फरवरी 2026 को ये बजट पेश किया गया था। कुल बजट का राशि कितना एलोकेटेड था? ये 3.48 लाख करोड़ था। फिर है जो बजट वृद्धि दर है वो कितना है? तो ये 9.68% है। फिर बिहार में अनुमानित जो है विकास दर कितना है? ये 14.9% है। जो बजट का जो मुख्य फोकस था वो क्या था? समावेशी विकास था। फिर बजट किस योजना पे आधारित है? तो 7 निश्चय 3 योजना जो गवर्नमेंट द्वारा जो दिया गया है उसी के पे ये आधारित है बजट। बजट का टोटल कितना स्तंभ था? 5 स्तंभ था। फिर है इनमें से कौन स्तंभ नहीं है? ज्ञान, विज्ञान, सम्मान, कृषि। कृषि नहीं था, एक आकांक्षा था, तो वो आकांक्षा नहीं ऑप्शन में, तो इसीलिए कृषि होगा। प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य कितना था? प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य जो है 5 साल में 2 गुना करना है। कुल व्यय कितना है? कुल व्यय 3,48,000 करोड़ रुपया है। फिर है योजना व्यय कितना है? योजना पे व्यय जो है लगभग 1.22 लाख करोड़ रुपया है, ये है। फिर देखिए राजस्व व्यय कितना परसेंट है? ये है 81.74%। पूंजीगत व्यय कितना है? 18.26% है। वेतन पर खर्च कितना होगा? ये 96,100 कितना हो जाएगा? 121 करोड़ रुपया हो जाएगा, 128 करोड़ रुपया हो जाएगा। पेंशन पे खर्च कितना होगा? पेंशन पे खर्च 35,170 करोड़ रुपया होगा। ब्याज भुगतान हमको कितना करना है? ये 25,363 करना, 25,000 करोड़ करना है। राजकोषीय घाटा कितना है? 2.99% है, ये इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा 26-27 में 2.99 है। राजस्व अधिशेष कितना है? 1143 करोड़ है। राज्य का स्वयं का राजस्व कितना है? स्वयं का राजस्व कितना है? 75,000 करोड़ है। तो इस चीज को हम लोग को देखना है। फिर सबसे अधिक बजट किस विभाग से मिला है? किस विभाग को मिला है? शिक्षा विभाग को, लगभग 61,216 करोड़ मिला है। शिक्षा बजट कितना है? 68,216 मिला है। फिर स्वास्थ्य बजट कितना है? तो स्वास्थ्य बजट 21,270 है, प्रीवियस में 20,000 समथिंग था। ग्रामीण विकास का बजट कितना है? 23,701 रुपया है, 23,701 करोड़ है। ऊर्जा बजट कितना है? ऊर्जा बजट 18,737 करोड़ है। नगर विकास का बजट कितना है? 15,237 करोड़ रुपया है। बिहार की कितनी जनसंख्या ग्रामीण निवास करती है? लगभग 89%। कृषि पे लगभग निर्भर कितना है? 76%। खाद्यान्न उत्पादन कितना है? खाद्यान्न उत्पादन लगभग 326.62 लाख मीट्रिक टन है। मखाना उत्पादन में स्थान बिहार का कैमा है? यह है प्रथम। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चौथा स्थान है। कौन सा है? द्वितीय है। जो निजी निवेश का लक्ष्य लगभग कितना रखा गया है? 50 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। स्टार्टअप की अभी संख्या को कितना को चयन किया है प्राइज के लिए? 1597। ITI का उन्नयन कितने में, मतलब कितना किया जाएगा? जो उद्योग धंधा जो करंट में जो चल रहा है उद्योगों में उससे रिलेटेड उसको बनाया जाएगा। तो लगभग ये है, लगभग लग रहा है ये, इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। रोजगार मेला से लगभग रोजगार कितना मिला था? 41,942 लोगों को। एक्सप्रेसवे कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। फिर देखते हैं नेट जीरो का लक्ष्य क्या है बिहार में? 2070 प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड रखा है। BPL परिवारों को सोलर योजना
जो मिलेगा लगभग 58 लाख जो बीपीएल परिवार हैं उनको सोलर का लाभ मिलेगा। विधानसभा की सीटें यहाँ कितनी है? 243। महिला का मतदान प्रतिशत कितना रहा इस बार? 71.7% जो रिकॉर्ड तोड़ रहा। रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 6 हो गए। तो इस तरह से टॉप 40 क्वेश्चन जो था वो बिहार बजट से रिलेटेड था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।